नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। हम क्या करेंगे कि हर एक मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर के साथ जॉइंट करेंगे। हम हर एक मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो उस यूनिक नंबर को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मान लो अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मान ली मैंने एन ऑर्डर की है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A1n, A21, A22, 2n एंड सो ऑन। ये क्या है, इनके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम ऐसे ये नोटेशन लगा देंगे और सारे एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह के बोलेंगे डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है कि अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन स्क्वायर है तो हम उसका डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते। डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पढ़ना है। दूसरा कि जो मैट्रिक्स थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे और वो उनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट थी, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो ओनली सिंगल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके। थर्ड कि हम डिटर्मिनेंट को इस डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, जैसे कि मैंने ये ले ली, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है ए, तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी ए के ही इक्वल होगा। अब मान लो कि मेरे पास ए कोई दूसरी मैट्रिक्स है, वो 2 ऑर्डर की है, यानी मेरे पास मैट्रिक्स है ABCD 2x2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आप क्या करोगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू डी B इंटू सी और सब्ट्रैक्ट कर दोगे AD माइनस BC। ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस। इससे पहली है माइनर। माइनर के लिए मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स ले ली, वही एन ऑर्डर की आई जे, तो माइनर होता है इनके एलिमेंट्स का। वो एज ए क्या डिफाइन करेंगे कि जो माइनर है हम नोट करेंगे कि वो कौन सी रो में है और कौन सी कॉलम में है। आप क्या करोगे, जिस रो और जिस कॉलम में वो हो आप उसको डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद जो बची मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट ले दोगे, तो उसको हम बोलेंगे माइनर। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, यही 1 2 3 2 0 1 1 1 0 3/3 की। मान लिया कि मैं इसके A12 यानी कि इस वाले एलिमेंट्स का माइनर निकालना चाह रही हूँ, जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को हटा दोगे, सेकंड कॉलम को हटा दोगे, आपके पास क्या क्या एलिमेंट बच गए, 2 1 1 0। तो उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले दोगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वो उसका माइनर हो जाएगा। ठीक है। अब माइनर को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल M I J। I और J आपको पता है, I से रो, J से कॉलम और M I J, यानी इससे हम डिनोट कर सकते हैं माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। नेक्स्ट है कोफैक्टर। मान लो कि मेरे ऐसे ही ए कोई मैट्रिक्स है जैसे हमने ऊपर ली थी AIJ एन ऑर्डर की, तो जो कोफैक्टर होगा किसी भी एलिमेंट का वो क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर I + J इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। आप माइनर तो ऊपर से निकालना सीख ही चुके हो, उसके आप मल्टीप्लाई करनी है -1 रेज़ टू पावर I + J। I और J क्या है यहाँ पे, I रो और J कॉलम। जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी -1 रेज़ टू पावर I + J और माइनर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका कोफैक्टर है। जैसे ऊपर आपने इस A12 का माइनर निकाला था, ये आया था आपका -1, तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2,
जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उनको ऐड करके -1 रेज़ टू पावर से मल्टीप्लाई कर दो उसके माइनर की। माइनर -1 आया था तो यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो 1 हो जाएगा। अब तक हम सीख चुके हैं कि 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। अब हम सीखेंगे कि एक 3/3 के ऑर्डर की जो कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो मान लो एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, ये 3/3 की है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है। फिर जो डिटर्मिनेंट ए होगा उसको आप एज इट इज़ इस ब्रैकेट के अंदर सेम एलिमेंट्स लिख दो, एज इट इज़ 2 -4 3 3 1 2 7 6 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब इसको खोलेंगे कैसे। मान लो मैं फर्स्ट रो से खोल रही हूँ, तो यहाँ मैंने 2 से खोला 2, तो आप क्या करोगे, जिस रो और जिस कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट है उनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो। मान लो मैंने फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम में है फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास एलिमेंट बचे 1 2 6 1। तो आप इनकी जैसे 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खोलते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 -6 × 2 हो गया। फिर नेक्स्ट, जैसे पहला प्लस है था, एज इट इज़ साइन था, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलते हैं। पहले वाले के बाद दूसरा साइन आएगा वो माइनस का आएगा ऑटोमेटिकली, माइनस लिखा। अब सेकंड एलिमेंट पे चले जाओ, सेकंड एलिमेंट था -4, तो -4 ले लिया इनटू। अब आप क्या करोगे, ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, तो आप फर्स्ट रो छोड़ दो सेकंड कॉलम छोड़ दो। यहाँ से इसको और इसको छोड़ने के बाद आपके पास एलिमेंट बचे 3 2 7 1। तो इनको आप एज ए डिटर्मिनेंट खोलोगे, जैसे हम 2/2 की खोलते हैं। तो यहाँ पे 3 × 1 -7 × 2 ये आ गया। क्योंकि मैंने बताया कि अल्टरनेट साइन चलेंगे, तो पहले हम माइनस लिया था तो अब आ जाएगा प्लस साइन। प्लस लेने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट था आपका 3, यहाँ पे 3 आ गया इनटू। अब आप फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम छोड़ दो, आपके पास बचे 3 1 7 6, तो इसको ऐसे ही खोलो, 3 × 6 -7 × 1 खोल दिया। अब नेक्स्ट आप इनको सॉल्व कर लो, 2 × इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा -11 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू इसको सॉल्व करने के बाद -11 प्लस 3 × इसको सॉल्व करके 11। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो -33 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, अब जो आप डिटर्मिनेंट निकालते हो वो कभी भी किसी भी रो या कॉलम पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से किस रो से और किस कॉलम से डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हो। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, बस फ़र्क क्या है कि आपके साइन ऐसे चलेंगे, जैसे कि मैं दिखाती हूँ लिख के। जो आप एक्सपेंड करते हो उसके साइन आपको ऐसे लेने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट रो से चले थे तो यहाँ पे प्लस साइन था, फिर जब सेकंड एलिमेंट पे आई नेगेटिव आ गया, फिर प्लस आ गया। मान लो कि आप सेकंड रो से खोलना स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको जो सबसे पहले माइनस लेना पड़ेगा, फिर प्लस लेना पड़ेगा, फिर माइनस लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सेकंड कॉलम से शुरू करते हो तो पहले वाली माइनस हो जाएगी क्वांटिटी, फिर प्लस और फिर माइनस। ये क्यों है, ये डिपेंड करती है आपकी कोफैक्टर पे, जिसमें आप लिखते हो -1 i + j। तो आप करके देखना, जैसे कि ये क्वांटिटी है, इसमें आपका आता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप i + j निकालोगे ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब आप i + j निकालते हो तो 1 + 2 करोगे -1 तो माइनस आ जाएगा। इसलिए ये साइन ऐसे अल्टरनेट चलते हैं। आप जिस भी कॉलम से जिस भी रो से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको इन साइंस को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी।
नेक्स्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक ऐसी मैट्रिक्स ए है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, पर यहाँ पे बात स्क्वायर मैट्रिक्स की होएगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट, ये एग्जांपल लिया, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, आप निकाल के देख लेना, तो ये आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाता है। तो ये कहना चाहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। क्यों है ये? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि आप चाहे किसी रो से एक्सपेंड करो डिटर्मिनेंट को, चाहे किसी कॉलम से एक्सपेंड करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो अब आप एक को मान लो रो से एक्सपेंड करते हो, ए ट्रांसपोज होने के बाद एलिमेंट तो सेम रहते हैं, अब वो रो क्या बन गया, कॉलम बन गया, तो आप उस कॉलम से एक्सपेंड कर लो, तो एलिमेंट्स तो सेम हैं, तो आपके पास वैल्यू भी बिल्कुल सेम ही आएगी, इसलिए दोनों के डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएंगे। आगे है, इफ़ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन इज चेंज्ड। मतलब क्या है कि आप दो रोज को या दो कॉलम्स को, ऐसे नहीं है कि एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रख दिए, ऐसा नहीं करना। या तो दो रो को इंटरचेंज करो या दो कॉलम को ही इंटरचेंज करो, तो आपके जो साइन है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि आप एक रो को आगे पीछे कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर के जो साइन है उनका इफ़ेक्ट पड़ता है डिटर्मिनेंट पे। आप ये जो प्लस माइनस प्लस करते हो उसका फ़र्क पड़ता है। तो जब आप रो को बदल दोगे तो वो प्लस माइनस प्लस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका माइनस का फ़र्क आ जाएगा डिटर्मिनेंट पे। लेकिन एलिमेंट तो सेम है, इसलिए वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओनली साइन पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव आया था पहले तो अब माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और अगर पहले माइनस होगा तो अब प्लस हो जाएगा, ओनली इतना फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आगे हैं, अगर एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल दैन डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। या आप खुद भी करके देख सकते हो कि कोई भी दो या रो हो या कोई भी दो कॉलम हो, अगर वो बराबर हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सिंपल सा है बिल्कुल, आप एग्जांपल लेके देखोगे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक एलिमेंट रो में और या फिर कॉलम में किसी, आप पूरी की पूरी रो की या पूरी पूरी कॉलम की आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे कि आप ना, मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, अब क्या करो, इसकी पूरे के पूरे रो के मल्टीप्लाई कर दो किसी के फैक्टर के साथ। मैं के ही ले रही हूँ क्योंकि के कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, पूरे के पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप इसको सॉल्व करके देखना, 3k माइनस 2 इंटू 4k यानी 8k, आप देखोगे -5k आ जाएगा। ठीक है, और आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, 3 माइनस 8 -5, तो -5 और -5k आ गया। यानी क्या है कि जब आप k से किसी रो की मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके डिटर्मिनेंट की भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही अगर आप सेकंड रो की भी कर दोगे, यहाँ पे भी सेकंड कॉलम की भी कर दोगे k से, तो आपका यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर और -5k स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी सिंगल स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका डिटर्मिनेंट की भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगला, इफ़ एनी रो और कॉलम इज़ मल्टीपल ऑफ द अदर रो और कॉलम। यानी क्या बोला है, जैसे मान लो कि मेरे पास 1 2 है, ये मैंने कोई कॉलम ले लिया और जो सेकंड कॉलम है ना वो इसका मल्टीपल है, यानी मान लो 2 से मल्टीपल है, 2 2 दूनी 4,
इसका मल्टीपल का मतलब क्या है कि एक कॉलम में से आप कुछ कॉमन निकालोगे तो वो आपके पास फर्स्ट कॉलम के ही बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल दूँ अगर सेकंड कॉलम से, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया मान लो, तो ये 1 2, ये आपके पास यहाँ पे 1 2 ही अगेन बच गया। इसका मतलब ये है मल्टीपल होने का। तो और दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे आप अगर डिटरमिनेंट निकाल के देखोगे तो 2 - 2 0, यानी ये क्या कहता है कि एक रो या फिर कोई कॉलम अगर किसी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल हो तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है, अगर किसी रो को आप किन्हीं भी 2 टर्म्स की सम में लिख सकते हो। रो का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट, उस रो के जितने भी उसमें एलिमेंट हैं आप उनको सम ऑफ 2 टर्म्स में लिखो, तो जो डिटरमिनेंट है उसको आप 2 अलग अलग डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, इसकी मैं पूरी की पूरी कॉलम ले लेती हूँ फर्स्ट। जैसे कि मान लिया ये a + b है, ये c + d है, ये e + f है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉलम 2 सम में है। और नेक्स्ट एलिमेंट मैं ऐसे ही ले लेती हूँ कुछ भी, ठीक है। तो आप इसको ना क्या लिख सकते हो, 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हो। और उसमें क्या करोगे, एक बार तो ये पहले वाले एलिमेंट लिख दोगे और एक बार दूसरे वाले, और बाकी एलिमेंट एज इट इज़। जैसे मैंने पहले लिख लिया a c e, और ये एज इट इज़ 1 2 2 1 1 1। फिर दूसरे वाले एलिमेंट b d f 1 2 2 1 1 1। तो इस तरह आप एज ए सम लिख सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट लीस्ट, इसका मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड सम मल्टीपल k ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। क्या कहता है ये कि एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो, सॉरी मैं डिटरमिनेंट की ही बात कर रही हूँ। मान लो कि ऐसे कुछ लिख लो, ये मैट्रिक्स है, ओके। आप क्या करो, इसकी किसी एक रो में या कॉलम में, फ़िलहाल मैं रो की बात करती हूँ, आप एज इट इज़ कॉलम की ले लेना। इसमें आप क्या करोगे, किसी एक रो में 1 2 1, एक रो में आप ऐड करते हो दूसरी रो का कुछ मल्टीपल, यानी ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। मान लो फर्स्ट रो गिवन है, इसकी आप सम करते हो दूसरी रो की k से मल्टीप्लाई करके। इसको लिखोगे कैसे, r1 + k r2, यानी आप r2 की किसी k से मल्टीप्लाई करके r1 में ऐड कर देते हो, तो आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये क्या है, 1 + k2, यानी 1 + 2k हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 2 + k, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + k, और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ 2 1 1 1 1 1। तो ये कहता है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर पूरी की पूरी रो को या पूरे पूरे कॉलम को हम एज ए सम लिख सकते हैं, तो हम उनको 2 डिटरमिनेंट में तोड़ लेंगे। उसको लिख सकते हैं हम एज ए सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मान लो पहला डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट उठा लेंगे, तो 1 2 1 2 1 1 1 1 1, ये तो सेम आ गया जिससे हम चले थे। प्लस सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, 2k k 2 1 1 और 1 1 1। मैंने इसको तोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो की मल्टीपल है, लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर मल्टीपल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ख़त्म हो गई 0, और मेरे पास सेम डिटरमिनेंट बच गया। इसलिए जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है। ओके, आगे
एवल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। देखो आप देखते हो कि ये तो मैंने सिंपल मैट्रिक्स ली थी तो एक्सपेंड करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इवेलुएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब ऑर्डर उसका 3 या 3 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं जिनको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, और उनको लगा के ज़्यादातर एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर किसी एक रो या एक ही कॉलम में। और फिर क्या करते हैं, उसी रो या उसी कॉलम से उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अलॉट हो जाएं। तो एक्सपेंड करना बहुत आसान हो जाता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकल सकती है। तो वो जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे 6 होते हैं। 6 में से 3 आपके रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। जैसे रो वाले पढ़ते हैं सबसे पहले 3। तो सबसे पहला जो रो का है वो है रो का इंटरचेंजिंग का, कि आप किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दो। उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं, ये नोटेशन होती है RI इज़ इंटरचेंज्ड बाई RJ। देखो ये एरो का साइन दोनों तरफ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि R1 है मान लो और यहाँ R2 है, तो R1 बन जाएगी R2 और R2 बन जाएगी R1। ठीक है, और इससे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो साइन बदल जाएगा -1 से। जब आप सेकंड वाली हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाई ए नॉन जीरो स्केलर, कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी ऑपरेशन लगा सकते हो। इसकी नोटेशन क्या होगी, RI इज़ रिप्लेस्ड बाई KRI, यानी कि पूरे के पूरे रो की R की आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, और इससे आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो वैल्यू है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड वाला है एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो। यानी क्या है कि RI को चेंज कर रहे हैं बाई RI तो रहेगा, पर उसमें RJ की K से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने अभी पीछे किया था कि जो फर्स्ट रो थी मान लो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, तो इसमें R1 में प्लस K R2 ऐसे चेंज कर सकते हो R1 को। यानी क्या करोगे, R2 की K से मल्टीप्लाई करके आप R1 में ऐड करके R1 को पूरा को रिप्लेस कर दोगे। और इससे हम अभी अभी प्रूव करके आए हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगी। अब एक नोट है कि अगर मैट्रिक्स A आपके पास n ऑर्डर की है, तो आप जब उसमें जीरो लाने के लिए ऑपरेशंस लगा रहे हो, तो एक टाइम पे आप n-1 ऑपरेशन ही लगा सकते हो। जैसे मान लो मैं 3/3 ऑर्डर की बात कर रही हूँ, तो आप एक टाइम पे 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। आगे सिमिलरली 3 ऑपरेशन जो हमने रो के लिए पढ़े, ऐसे ही कॉलम के लिए हैं। पहला है कॉलम CI इज़ इंटरचेंज्ड बाई CJ, दूसरा है CI इज़ रिप्लेस्ड बाई KCJ, और तीसरा है CI इज़ रिप्लेस्ड बाई CI प्लस KCJ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कि मान लो A आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो मान लो उस एक मैट्रिक्स A की मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ K से, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, वो इक्वल होएगा K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्यों है ऐसा कि मान लो A कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि n क्रॉस n की है, तो इसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANn। जहाँ पे ये 1 1 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो nth कॉलम, ऐसे दिखा रहा है। मान लो इसकी मैंने K से मल्टीप्लाई कर दी और डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो क्या होगा, हर एक रो की K से मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट की K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पूरी की पूरी रो से कॉमन निकलता है, तो फर्स्ट रो से एक K निकल गया, फिर सेकंड रो से एक K निकल गया, फिर nth रो से एक K निकल गया, तो टोटल जो K निकला वो n टाइम्स निकल गया। ठीक है,
और लास्ट में ये क्या बच गई, ये एज इट इज़ ए मैट्रिक्स बच गई। तो ये के एन टाइम है, तो k raised to power n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड।